बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तीनों सीनियर डिवोटीज़ का इस डिस्कशन में। तो ये पैनल डिस्कशन थोड़ा सा हम इंटरैक्टिव रखेंगे, आप सबकी भागीदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत जो हम करेंगे वो आपके ही एक एक्सपीरियंस से करेंगे। मैं आप में से किसी एक भक्त से एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ। प्रभु जी, हम लोग का जो पैनल टॉक होने जा रहा है वो प्रीचिंग एक्सपीरियंसेस के ऊपर होने जा रहा है। जैसा कि हिज ग्रेस पात्री प्रभु जी ने भी बताया कि बहुत ही पूरे विश्व में कैसे प्रचार हो रहा है। हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी अभी साउथ अमेरिका के टूर से आए हैं, इंटरनेशनल टूर से। उनके प्रीचिंग एक्सपीरियंसेस, साथ ही साथ हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी को एक डाइवर्स ऑडियंस का एक्सपीरियंस है, फ्रॉम पंजाब टू बिहार टू उत्तर प्रदेश टू हरियाणा। इन प्रीचिंग एक्सपीरियंसेस में सबसे पहले मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप में से किसी के साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिससे आपको लगा, ऑफ कोर्स आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ तभी आप यहाँ हैं, बट कोई ऐसा दिल को छू लेने वाला एक्सपीरियंस आप में से कोई बताना चाहता है तो आप आगे आ जाएंगे, आपको माइक दिया जाएगा कि जिस एक्सपीरियंस से आपका लाइफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि बिल्कुल एंड होने से स्टार्ट होने तक वो ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। तो जो भक्त ये अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं छोटे से लाइनों में, तो वो यहाँ पर भी उपस्थित हो जाएं आकर के, आपको माइक दिया जाएगा, आप में से एक्सपीरियंस यहाँ पर आकर के शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आई लास्ट टू हिज ग्रेस पात्री प्रभु जी, मेरा प्रश्न है आपसे प्रभु जी कि कैसे एक इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स आप अपने कोई प्रीचिंग से हमें बताएं, सम इंस्पायरिंग इंसिडेंट फ्रॉम योर प्रीचिंग एक्टिविटीज दैट इंस्पायर्स अ डिवोटी टू मच। उसने डिवोटी को इतना इंस्पायर किया कि उसकी लाइफ एंड होने जा रही थी और उसकी लाइफ की एक बिगिनिंग हो गई। क्या कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस आपके प्रीचिंग में हुआ? हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार भक्ति चारू स्वामी महाराज बताया, जो वास्तव में वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में 5 राज हैं, शांता, दास्या, साख्या, वत्सल्या, मधुर्या। लेकिन भौतिक संसार में और एक राज है जो गोलोक में भी नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला ये प्रीचिंग रासा, प्रीचिंग रासा। गोलोक वृंदावन में प्रीचिंग रास नहीं है, लेकिन जो वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रीचिंग रासा प्राप्त करना अनिवार्य है इस कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु का राज है। तो मेरे पास भी अनुभव ऐसा है, जब प्रचार में होता है तो जरूर भगवान आपके पास बहुत सारे लोगों को भेज देंगे। मैं अभी स्मरण आते हैं मेरे को, मैं कभी कभी डॉन माफिया के लिए लोग बोलते हैं, भाई प्रभु जी आप तो कैसीनो में प्रचार करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। हम लोग भी जो उस समय जो है माफिया था, डॉन लोग एकदम पक्का रियल जो माफिया होता है ना, तो हम लोग अभी गए था और हम लोग भी बोला जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नो पेन नो गेन। अगर आप कुछ नया नया द्वीप खुलना चाहते तो समुद्र का किनारा छोड़ना पड़ेगा आपको, कंफर्टेबल जोन। हम लोग एक सिटी में गया था ब्रह्मचारी लोगों के साथ, किसी ने हम लोग एक घर दान दे दिया, आप एक केंद्र खोल दीजिए, तो हम लोग उसमें गए था। तो किसी ने लोकल आदमी बोला, अगर आप लोग जो लोकल जो डॉन होता है, डॉन गुंडा, अगर उसको भक्त बना देंगे, अगर वो लोग आपको साथ देगा तो समझ लीजिए पूरे सिटी का युवा जो लोग जितना है वो आपको साथ देगा, गारंटी। यतियत अचरति श्रेष्ठस। तो हम लोग सोचा चलो ठीक है, हमारा भाई भी उम्र था 25 साल की, हमारा पास इतना भय नहीं था। As they say, crazy people goes where angels will never dare। जो वास्तव में जो है, जो लोग इंसान लोग कभी कभी मतलब बुद्धिमान लोग कभी नहीं जाएगा, पागल लोग जाते हैं। तो हम लोग उस समय प्रचार में चलो ठीक है माफिया के लिए प्रचार करते हैं, भगवान हमारा साथ है। तो हम लोग गए था, उसमें पक्का डोन है, तो हम लोग उसमें गए था। और हम लोग उस समय क्या करता था, हम लोग बड़ा बड़ा केक बनाता था, 500 किलो 1000 किलो, और रेस्टोरेंट में जाते थे और हमको फ्री में रेस्टोरेंट दान में देता था। तो हम लोग पूरे सिटी के लिए फ्री कार्यक्रम करता था और 1000 किलो केक वितरण करता था, बांटता था, और पूरे टीवी में एडवर्टीज पूरा समाचार देता था, आइए सब लोग आइए, फ्री इंडियन केक और भारतीय का संस्कृति महोत्सव। ऐसा
तो हम लोग सोचा ऐसा दोनों जो लोग, उसका नाम विक्टर था, विक्टर उसको नाम था, हिमा, उसको बुला दिया जाए और उसको केक खिला दिया जाए। अगर हमारा दोस्त बन जाएगा तो पूरा सिटी भक्त बन जाएगा। तो हम लोग जब उधर गए था, इतना गुंडा था और इतना कम से कम 50 लोग स्पोर्ट क्लब में था। मैं जब प्रवेश किया था रात में तो हम लोग सोचा भाई भागो यहाँ से भागो, लेकिन पीछे पीछे बॉडीगार्ड बोला नहीं, कहाँ क्यों आ गया। तो हम लोग बोला चलो ठीक है, पीछे रास्ता नहीं है। तो हम लोग सोचा ओनली अहेड। तो उन्होंने पूछा कौन है तुम लोग? मैं बोला हम लोग साधु लोग हैं, लेकिन हमारा देश में जो है, जो यूएसएसआर समय साधु मतलब पोप क्रिश्चियन होता है, होली फादर उसको बोलते हैं, होली फादर। हाँ होली फादर, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, क्या सेवा करूं आपके लिए। लेकिन मैं उस समय थोड़ा पागल था, तो मैं उनका आंख में देखा, जो गुंडा जो लोगों को जो है पूरा क्या क्या नहीं करते हैं, बंदूक से होता है। तो मैं उनको आंख में देखा और बोला विक्टर आप खुशी है कि नहीं? वो कभी भी ऐसा आशा नहीं कि ऐसा प्रश्न कोई पूछेगा मुझसे। उनको आंख देख करके आप खुशी है कि नहीं? तो मेरे आंख में देख नहीं पाया, वो थोड़ा सिर नीचे किया और मैं बोला मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ, पूरा भगवान स्वागत कर रहे हैं आपको केक खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में, आपको और पूरा टीम को बुला रहा हूँ आपको रेस्टोरेंट में फ्री में, मैं साधु हूँ और आप खुशी है? तो उन्होंने बोला मेरे को जीवन में कभी भी कोई भी प्रसादम के लिए केक के लिए रेस्टोरेंट में कोई साधु कभी नहीं बुलाया मेरे को, तुम जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं बोला इसीलिए बुला रहा हूँ, आइए। उनके पास 2 बॉडी, मैं सोचा नित्यानंद प्रभु जगह मत है ना, आपके पास पत्थर फेंक दिया जाता है, तुम उनको फूल दीजिए और केक। लेकिन मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको, उनके पास 2 बॉडीगार्ड था, बॉडीगार्ड। मैं उनको बोला, मेरे को देख नहीं पाया, आंख नीचे किया और बोला मैं आपके पास आऊँगा रेस्टोरेंट में, मैं आऊँगा टीम के साथ। और जब हम लोग कार्यक्रम किया था, उनके पास 2 बॉडीगार्ड था, मैं उनको जो है फोटो, नृसिंह भगवान का फोटो दे दिया और उनको इतना अच्छा लगा, बोला हे साधु बाबा आपका भगवान बहुत बढ़िया है, हमको अच्छा लगता है, ऐसा भगवान को हमको अच्छा लगता है। और हम लोग उनको रॉक म्यूजिक, नृसिंह मंत्र रॉक म्यूजिक दे दिया। उचित समय के लिए, उचित आदमी के लिए उचित भगवान का रूप देना पड़ता है। तो और ऐसा नृसिंह रॉक में नमस्ते नरसिम्हाय ऐसा म्यूजिक था, तो वो गाड़ी में लगा दिया और बोला हमको जो है एक साधु भगवान का पिक्चर दे दिया, अच्छा लगता है। माफिया लोग था ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे जप मंत्र करवाया उसको। और जब रेस्टोरेंट में आ गया, पूरा सीट पूरा पैक था, जैसा आपके पास आज पूरा पैक हाउस है ना, जगह ही नहीं था जैसा आज। उस समय रेस्टोरेंट में इतना पैक था, उसके बीच में जो है ये माफिया गुंडा लोग आ गया और मेरे को बोला होली फादर मैं आ गया। बोला हाँ विक्टर आइए। सब लोग थे करीब भाभी हरे कृष्णा एक साथ है, पूरा सीट हरे कृष्णा होने लगा। और बाद में जो है पता है, क्योंकि उनका बॉडीगार्ड भक्त बन गया, 16 माला बन गया और बोला भगवान हरिओ हरिओ, अभी तक स्मरण करते हैं। और बाद में जो है हमको यमदूत से जो है नृसिंह ने भगवान बचा दिया, हम लोग यमदूत को भी देखा। तो इतना अनुभव है, आप विचार नहीं कर पाएंगे, कोई निश्चित नहीं है भगवान के लीला क्या होगा। और जब एक बार नेपाल में था, मैं बहुत बताया कहानी, हमारे पास जब कुछ साल 15 साल पहले माफिया गुंडा लोग आ गया मंदिर में आग बम लगाने के लिए। तो हम लोग नृसिंह भगवान का मूर्ति है हमारे पास अभी तक मंदिर में है, उग्र नृसिंह मूर्ति। तो 40 लोग कराटे वाले आ गया गुंडा लोग, और हमारा ब्रह्मचारी को मरपीट भी किया था, खून निकला, मरा दिया। बोला हम लोग कल आएंगे, मंदिर उड़ा देंगे, हमको पैसा दे दो। तब हम लोग बोला ब्रह्मचारी लोगों को चलो ठीक है, हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, नृसिंह भगवान को कभी कभी हॉटलाइन में जो है फोन करना पड़ता है, क्या करेंगे, ओम नमो भगवते श्री महानृसिंहाय दंस्त्राकरलवदनाय घोररूपया वज्रानखाय ज्वालमलिने मम विघ्नं पचा पचा मम भयं बिंदी बिंदी मम शत्रुन् विद्रावय विद्रावय मम रिष्टं प्रभञ्जया प्रभञ्जया छता छता हना हना चिन्दी चिन्दी ममाभीष्टं पूरय पूरय मम रक्षा रक्षा हम बद स्वाहा। पूरा रात पूजा किया था उसको, पता है
वो लोग जो गुंडा लोग, उनका सबसे बड़ा मुखिया गुंडा था जो आ गया, हमको चुनौती दे दिया। दूसरा दिन हमारा विद्यार्थी लोग फोन करते हैं, पत्र प्रभु हमारा जीत हो गया। क्या हो गया? वो महागुंडा, ब्लैक बेल्ट महागुंडा, उनके पास थोड़ा दर्द हो गया, हॉस्पिटल में गया था, उनका हार्ट अटैक हो गया, फूट गया, मर गया। अरे वो उस समय से जो है हमारा कोई परेशान कोई नहीं करते। ये हरे कृष्ण खतरनाक लोग हैं। खतरनाक लोग नहीं है, भगवान सुरक्षा करने वाला है, क्योंकि हमारा पास कोई भय नहीं। अब भयम सरदा तस्मै इति एव व्रतम मम, ये प्रचार में जो है हमारा अनुभव है, कोई भय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पहला गुण, प्रभुपाद जी का नाम, हमारा इधर थोड़ा गर्मी होता है ना, लेकिन हमारा पास एसी है, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, क्योंकि उनका नाम अभय चरण अरविंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हमेशा ठंडा करेगा आपको प्रभुपाद जी। थैंक यू सो मच हिज ग्रेस पात्री प्रभु जी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया प्रीचिंग का, वो भी गुंडों के साथ, माफिया के साथ। इससे पता लगता है कि प्रचार करने में भगवान भी हमारी कितनी सहायता करते हैं। सो नो फियर, प्रीचिंग मीन्स नो फियर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बताया है पात्री प्रभु जी ने। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी से। प्रभु जी अभी इंटरनेशनल टूर से भी आए हैं, एंड हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु